वैशाख महात्म्य 20वां अध्याय। श्रुतकीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, वैशाख धर्म में महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचन को पान कर कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मुख्यादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतिदेव जी बोले कि राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पापांतिर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था और न मनुष्य। वहाँ मध्याह्न में वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहाँ पर आया और ब्राह्मण को कानों में चमकते हुए सोने की कुंडल देख के उसको पकड़ लिया तथा उसके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीन कर उससे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध को जो कठोर हृदय एवं पापी धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया, यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ही लिए तो अब इसको उसने पुराने जूते क्यों न दे दूँ, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों का रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूतों का आवश्यकता भी क्या है। ऐसे विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर उस ब्राह्मण अति सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूता का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान तो भगवान से ही भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। उस ब्राह्मण ने इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसे आशीर्वाद की कौन सी बात है जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की। सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उसका क्या फल है। व्याध के ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म को पुण्य उदय हो गए हैं, भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु सिंह बीच में देव कल्पीय हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में से उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ। उससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों को नाश करने वाली जो कथा मुनि व्याध को सुनाई थी वह उन्होंने भी सुनी, जिससे सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नाश हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं के सहित सेवित हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के क्यों उद्यत हुए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कही। वैशाख मास महात्म्य 21वां अध्याय। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर वे कहने लगे कि मातंग महर्षि के 2 पुत्र दंतिल और कोहल नाम के थे। साप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मातंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्य को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार में बंधनों से छूट जाओ। पिता के वचनों को सुनकर दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि ए दंतिल, क्रोध के कारण तुम्हें सिंह और मदोन्नत के होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटुवचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर उनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्त के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे तो उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेंगे, तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम पाप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगी। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको वह योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक कर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 21वां अध्याय।